कहते हैं कि यादवों के बच्चों ने ऋषियों के साथ कोई बचकाना मजाक किया था और इस प्रकार ऋषियों को क्रोधित कर दिया था। लड़कों ने कृष्ण के बेटों में से संबक नाम के लड़के को औरत का वेश पहनाया और उसकी नाभि के नीचे लोहे का मूसल बांध दिया और तब आर्षियों से पूछा कि यह औरत कैसी संतान को जन्म देगी, लड़के को या लड़की को। क्रुद्ध ऋषियों ने कहा कि यह औरत लोहे के एक मूसल को जन्म देगी जो यादवों के विनाश का कारण बनेगा। इस अभिशाप के निकृष्टतम परिणामों से डरकर लड़कों ने उस लोहे के मूसल को समुद्र के किनारे ले जाकर उसे चूर्ण विचूर्ण कर दिया, लेकिन इसके कण एक प्रकार के सरखंडों के रूप में फिर प्रकट हो गए। इसका अंतिम बचा हुआ टुकड़ा जिसे लड़कों ने समुद्र में फेंक दिया था मिल गया था। वह एक शिकारी के तीर का अंतिम छोर था। अब यादवों ने इन्हीं एरनों से अपने आप को नष्ट किया। वे बहुत बड़ी संख्या में प्रभास नाम के तीर्थ स्थल पर गए थे। वे वहां शराब पीने लगे। यही शराब उनके विनाश का कारण बनी। कृष्ण और दूसरे नेताओं को जब पीने के दुष्परिणामों का पता लगा तो उन्होंने सूचनाएं देकर इसका पीना निषिद्ध ठहराया। पीने को मृत्यु दंड दिए जाने योग्य अपराध घोषित किया, लेकिन इस निषेध का कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। शराब के नशे में मस्त यादव पहले आपस में झगड़े और बाद में लड़ते हुए एक दूसरे को जान से मारने लगे। जब कृष्ण के अपने बच्चे भी मरे तो वह भी लड़ने भिड़ने में शामिल हो गए और अपने बहुत से लोगों को मार डाला। तब वे बलराम की तलाश में गए। उन्होंने बलराम को ध्यान रत पाया और देखा कि उसका आत्मा एक सर्प शेष नाग की शक्ल में उसके देह को त्याग रहा है। कृष्ण को लगा कि अब उनके लिए भी प्रस्थान का समय आ गया है। उसने अपने पिता और अपनी पत्नियों से विदा ली। उन्हें बताया कि उसने अर्जुन को बुला भेजा है जो कि उनकी जिम्मेदारी लेगा। तब वे एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जिसके शाखाओं ने उनके शरीर को ढंक लिया था और ध्यान में मग्न हो गए। जब वे इस प्रकार ध्यान मग्न में बैठे थे, एक शिकारी ने गलती से हिरण समझकर उन पर एक तीर दाग दिया जिसका सिरा उसी मूसल के मारक सिरे का बना था। जब उसे अपनी गलती मालूम हुई वह कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा। कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया। वह चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वर्ग लोक सिधार गया। अर्जुन आया और हस्तिनापुर चला गया। वह अपने साथ बचे खुचे यादवों को भी ले गया। अब उसकी मेधा और उसकी अद्भुत सामर्थ्य ने उसका साथ छोड़ दिया था। केवल लाठियों से लैस बहुत से अहीर आए। उन्होंने अर्जुन के सगे साथियों पर आक्रमण किया और उसके लोगों में से बहुत सी औरतों को लूट कर ले गए। अर्जुन कुछ थोड़े से अवशिष्ट लोगों के साथ हस्तिनापुर जा पहुंचा। अर्जुन के विदा होने पर समुद्र ने द्वारका को निगल लिया।